हेलो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम एक दलीय व्यवस्था को डिस्कस करेंगे, यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम, जो कि तुलनात्मक राजनीति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक दलीय व्यवस्था है क्या। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल विविध प्रकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा होते हैं जिनका वो क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए प्राय लोकतंत्र में अनेक राजनीतिक दल होते हैं, बहुत सारे दल होते हैं, किंतु व्यवहार में प्रत्येक देश की अपनी व्यवस्था और परिस्थितियों के अनुसार दलों की संख्या कम या ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि भारत तथा फ्रांस सहित अन्य अनेक ऐसे देश हैं जिसमें बहुदलीय व्यवस्था होती है। दूसरी ओर चीन जैसे साम्यवादी देशों में अथवा अधिनायकवादी देशों में एक ही दल होता है। अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न दलीय प्रणालियों की समीक्षा की जाए। तो देखिए, एक दलीय व्यवस्था होता है जहाँ पे एक ही दल होता है, लोग वोट भी देंगे तो किसको देंगे, उसी को ही देंगे। और बहुदलीय में होता है बहुत सारे दल होते हैं, तो लोगों के पास चॉइस होती है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो एक दलीय व्यवस्था का आधार यह है कि किसी देश की जनता की संप्रभु इच्छा का निवास एक नेता तथा उससे संबंधित अभिजन अथवा कुलीन वर्ग में होता है। यह अधिनायकवादी विचार सबसे पहले कुछ राजतंत्रों में और फिर तानाशाही देशों में व्यक्त किया गया, लेकिन हाल ही में कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी इस ओर आकर्षित हुई हैं। तानाशाह और सत्ता पर एकाधिकार चाहिए ताकि कोई उसे चुनौती न दे सके, इसलिए वह अपने दल के अतिरिक्त सभी दलों को भंग कर देता है। यद्यपि इन व्यवस्थाओं में भी जनादेश के मुखौटे के रूप में चुनाव करवाए जाते हैं, लेकिन मतदाताओं के समक्ष कोई विकल्प ही नहीं होता, उन्हें एकमात्र उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करना पड़ता है। कुल मिला के खेल ही हो गया वो। तो भाई लोगों को ये भी बोल रहे कि तुम चुनो, लेकिन चुनो किसको, उसी दल को चुनो। विभिन्न एक दलीय व्यवस्था की कुछ अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन उन पर सभी की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। जैसे कि देखिए, ऐसा दल सरकारी होता है क्योंकि इसका नेता वही व्यक्ति होता है जिसका देश पर तानाशाही शासन होता है तथा जिसका सत्ता पर अधिकाधिक अधिकार होता है। एकमात्र दल का सदस्य बने बिना कोई भी नागरिक किसी महत्वपूर्ण सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, और यह दल लोगों में नेता की विचारधारा की मान्यता सुनिश्चित करता है और इस कार्य के लिए जनता को शिक्षित किया जाता है, और यह विशिष्ट वर्गीय व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। एक दलीय व्यवस्था में पार्टी का कार्य है प्रमुख राजनीतिक प्रश्नों पर मतदाताओं यानी कि जनता की इच्छा को जानना नहीं होता, लेकिन इसका कार्य लोगों में अनुशासन और आज्ञाकारिता सुनिश्चित करना होता है। इसका संगठन और कार्यविधि राजनीति न होकर सैनिक ही अधिक होती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि एक दलीय व्यवस्था निश्चित रूप से अधिनायकवादी सिद्ध होती है। संबंधतः हम कह सकते हैं कि राजनीति व्यवस्था में एकमात्र दल के रूप में इसकी सत्ता सार्वभौमिक होती है। सभी नीतियों का निर्धारण पार्टी के निर्देश के अनुसार ही होता है। पार्टी का प्रत्येक आदेश ब्रह्मांड का वाक्य माना जाता है। पार्टी ही सभी कानूनों का स्रोत होती है तथा मानवीय एवं सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अतः इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि एक दलीय व्यवस्था में भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकारों का दमन कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप समाज और राज्य के मध्य अंतर लगभग समाप्त हो जाता है तथा समाज को राज्य पूरी तरह अपने अधीन कर लेता है। इस प्रकार के दल की स्थापना 1922 में मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में हुई थी, फांसीवादी व्यवस्था जिसको आप जानते ही हैं। मुसोलिनी ने अपनी फांसी पार्टी के अतिरिक्त अन्य सभी दलों को भंग कर दिया। जब 1933 में जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया तो उसने भी अपनी नाजी पार्टी के अतिरिक्त बाकी सभी विरोधियों को समाप्त कर दिया। हिटलर ने 1934 में स्वयं अपनी पार्टी में से अनेक प्रमुख सदस्यों को निकाल दिया या उन्हें गोली मरवाकर उनकी हत्या करवा दी, क्योंकि वे दलीय हित के लिए कार्य नहीं कर रहे थे। इस प्रकार पूर्व सोवियत संघ में मात्र साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को कार्य करने की अनुमति थी तथा 1936 से 1938 में
उसमें से अनेक प्रमुख सदस्यों को निकासित कर दिया गया था, पार्टी से निकाल दिया गया था। यूनियन की स्थापना की थी, वह एक दलीय लोकतंत्र का एक अन्य उदाहरण है। अच्छा, वो भी तंजानिया में तानू ही एकमात्र मान्यता प्राप्त पार्टी थी, लेकिन फिर भी तंजानिया में मतदाताओं को यह स्वतंत्रता थी कि वे पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर सकते थे, क्योंकि पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अपने एक से अधिक उम्मीदवार खड़े करती थी। केन्या में 1969 में सरकार ने एकमात्र विपक्षी दल केन्या अफ्रीकन पीपल्स यूनियन पर तो प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस पार्टी के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार एक दलीय प्रणाली को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक तो अधिनायकवादी यानी कि तानाशाही और दूसरी गैर अधिनायकवादी एक दलीय व्यवस्था। परंतु समग्र रूप से ये कहा जा सकता है कि सभी एक दलीय प्रणाली तानाशाही प्रवृत्ति की होती हैं। एक दलीय प्रणाली अपनी ही प्रकार के दर्शन और जीवन शैली की घोषणा करती है और समस्त समाज को उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। जैसा कि बारकर कहते हैं कि एक दलीय व्यवस्था की लोकतांत्रिक आलोचना केवल उद्देश्यों की आलोचना नहीं है, जीवन की समस्त प्रक्रियाओं की आलोचना है। वास्तव में सत्ता पर एक ही दल का अधिकार यानी कि मोनोपोली समस्त सभ्यता के लिए एक गंभीर खतरा है। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए जीके बैंक।